कोई तो आ जाए, अगर मेरे जाए राम बिहारी तेरे और तेल की क्या बात है। महारानी कैकेयी मंथरा की बातों में आ गई और उसको पूरा आदर देकर स्वयं कोप भवन में ली गई। मंथरा कह रही ठीक ही है, यह ध्यान मुझे भी होता है, अपना अपना ही होता है और गैर गैर ही होता है। अपना अपना ही होता है और गैर गैर ही होता है। कैकेयी के महल में गए, ऐसा मालूम पड़ता है जैसे कि जी महाराज। महारानी कैकेयी महलों में नहीं दिख रही, तुमने कहीं दिखाया उन्हें? नहीं महाराज, आज मैंने दोपहर से नहीं देखा और शाम के समय वह कोप भवन की ओर जा रही थी। महारानी और भवन की तरफ? कोप भवन साको भय बस अगहुड पाराए न पाओ। कोप भवन का नाम सुनते ही राजा बड़े सोच में पड़ गए। ऐसो गाय गाँव में रहने जा को पकड़ा। हे सुमुखी, ये सुंदर मुख वाली, हे कोयल बैनी, कोकिल के से कंठ वाली, सुंदर नेत्र वाली रानी, महारानी, अरे अपने क्रोध का कारण तो बताओ। अनहित तो बता, तो मैं किस कंगाल को राजा बना दूं ये संतुष्टि हो जाएगी? और फिर बता कि कौन से राजा को किस देश से निकाल दूं, ये भी बता, मैं इसकी भी पुष्टि करूंगा तेरे लिए, पर तेरा क्रोध शांत हो। सकाओ तोरे हार अमरा हमारी, कहा केटा बाप रे नारी। हे प्रीतमा, अगर तेरा अपराध किसी अमर देवता ने भी किया है तो विश्वास कर, उस अमर को प्राप्त करने वाले देवता को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। परिवार, संपत्ति या मेरे प्राण तेरे अधीन है। मैं सत्य तुमसे कह रहा हूं, इसमें कोई दो राह नहीं है। हे भामिनी, तू मेरे ऊपर विश्वास कर। देख, मैं राम जी की शपथ खा करके कहता हूं कि मैं तुझसे कोई दुराव नहीं कर रहा, सत्य सत्य वचन उच्चारण कर रहा हूं। हे बुरे कि कल मैं राम को युवराज पद देने जा रहा हूं और ऐसे शुभ दिन को तुम अपना ये कुबेश त्याग लो और मांग लो जो तुम्हें भी मांगना है। इस पर कैकेयी कहने लगी, माग माग पाका पिया, कबाओ न देओ न ले, देन कहे वरदान दोए, देव पावत संदेह। हे भवानी,
चाहती हो तो मांगो, मैं तुम्हें वो ही दूंगा। मांगो न मांगो, पर इस बुरे वेश का परित्याग कर दो। राजन, मांगो रानी, यो तो आप बार कहते हैं, कभी आपने कुछ दिया है? मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, अरे क्यों मुझे मनाने आए हो? दिल में रखते हो कपट, बहुत बातों से मनाने आए हो। दिल में रखते हो कपट, बहुत बातों। अरे तुम कहते हो मांगो रानी, तुम कहते हो मांगो रानी, मांगे से भीखन मिलती है। तुम कहते हो मांगो रानी, पहचान अरे देने वाले तो मांगे ही दे दिया करते हैं। आप पर पता है आपने मुझे आज तक कुछ दिया है? रानी, आपने कभी मांगा ही नहीं और मैं दो समय लगा रही हूँ। झूठे हूँ हम हैं, दोष जन दोय के चार कुछ ध्यान तुम्हें है, तुम पर है। अरे मेरे दो वरदान प्रभु, वे ही धन मेरे, मुझको दो यदि बनते हो धनवान प्रभु। आपको ध्यान है राजन? हाँ। तो मैंने देवासुर संग्राम में आपकी जान बचाई थी, आपको विजय दिलाई थी। उसके बदले में आपने कहा था कि केकई, आज तुमने हमारे ऊपर एहसान किया है और तुम एक जान बचाने के बदले में 2 वरदान मांग सकती हो। क्या आपने आज तक कुछ दिया? हाँ महारानी। आज अरे चुपड़ी आते हैं कहकर, चिकनी चुपड़ी आज आए हो रानी, सुमुखी कोकिल बहनी, मांगो, सब तुम्हारे ही पैरों में है। चिकनी चुपड़ी बातें कहकर, अरे इस अबला को मत बहकाओ, इस अबला को मत बहकाओ। सच्चे हो यदि सच्चे रघुवंशी हो तो सौगंध राम की खा जाओ। सच्चे तुम हो रघुवंशी तो सौगंध राम की खा जाओ। महारानी, बात तो ऐसी है कि तुमने कभी मुझसे मांगा नहीं। तुम्हारे जो 2 वरदान थे धरोहर के रूप में रखे हुए थे, मेरा भूलने का स्वभाव था, मैं भूल गया। अरे तुम 2 की जगह 4 वरदान मांग लो और तुम राम जी की शपथ कहकर अपना वरदान मांगती हो, तो ठीक है। अब सुनो, तुम राम की प्रतिज्ञा, राम की शपथ मुझसे सुनना चाहती हो कि आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर बिखर जाए और पृथ्वी के जीव आकाश में भर जाएं। सुनी महारानी, पृथ्वी के आधार कार्ड बनेगा आकाश सामने में सौगंध राम की, मैं उस पावन पवित्र नाम की सौगंध तेरे सामने खाकर कहता हूं रानी कि मैं तुझसे कोई कपट व्यवहार नहीं करूंगा। तू मुझसे जो चाहे वरदान मांग ले। मेरे मन को भाने वाला पहला वर तो मेरे पुत्र भरत को इस अयोध्या का राज मिलना चाहिए। मांगू दूसरा वर कर जोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी।
हे नाथ, मैं आपसे हाथ जोड़कर दूसरा वर मांगती हूँ, सो मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। कहिए महारानी, अपने मनोरथ को बखान कीजिए। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। राजन, वो राम जिसे कल आप राजा बनाने की कह रहे थे, वो कल से ही 14 वर्षों के लिए वनवासी के रूप में वन में चला जाना चाहिए। क्या मांग रही हो रानी? हृदय से मांग रही हो? रानी केकई के इन दोनों वरदानों को सुनकर दूसरा वरदान जब मांगा तो महाराजा दशरथ जी ने अपना माथा पकड़ लिया, अपने नेत्र और करने लगे कि मोरा मनोरथ स्वर तारा फूला, परत करने में आते ओ समूला। देखो, मेरा जो मनोरथ था, उस मनोरथ रूपी वृक्ष जब फला, जब फूलने का समय आया, तो इस केकई ने हथनी भर करके इसे जड़मूल से उखाड़ लिया। मेरी अयोध्या को उजाड़ने का प्रयास कर रही है। भारत क्यों राजा? के राहोर पूतन होई, आनयो मोला बिसा है के मोही। राजन, अभी तो आप बड़े सत्यवादी बन रहे थे, क्यों? क्या भरत आपके पुत्र नहीं है? क्या मैं आपकी विवाहिता स्त्री नहीं हूँ? जाओ सत्य जग अपयसले हूँ। आपने देने को तो कहा था, आप भले ही ना दीजिए और अपयश के भागी। और अभी तो आप सत्य सराहे कहे बर देना, जान उले हैं मांगी शवेना। राजा, सत्य की सदा कर रहे थे कि आकाश के जीव आ जाएं, हम वंशी हैं, प्राण चले जाएं, वचन न ले पाए। आपने कहा था कि मांगो मांगो, क्या आपने कहा कि ना मांग ले? ये ऐसे जो हृदय को नहीं सुहाते हैं, ऐसे वचन आप क्यों बोल रही हो? प्रेम और प्रीत का विश्वास हटा करके भी आपको ये शोभा नहीं देता। निर्णायक साक्षी है, भगवान शंकर साक्षी है कि मेरे भरत और राम दोनों नैन हैं। और तुम ऐसी बात क्यों कहती हो? पहला वर जो मांगा तूने वो नहीं हुआ है भार मुझे। ये पहला वर मांगा जो तूने वो नहीं भार मुझे। मिल जाए राज भरत ही को ये पूर्ण सहज स्वीकार मुझे। पर राम बनों में
करे, फिर भी वह 14 बरसों का राम है, राम दया पात्र, उस पर ये तू अन्याय न करे। हे रानी, और मैं तुझसे बार बार कि तू इतना क्रूर व्यवहार मत कर, वो मेरा गऊ के समान राम है और तुझे 14 वर्ष वन को भेज रही है। राजन, नहीं, देव के लेऊ आजा सुख, मेरा तो आज सत्य पर ही सब कुछ निछावर सब है। देख, मैं तेरे से हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि तू अपना ये निर्णय बदल ले, नहीं अभाग्नि राजन पछतावेगी, अंत में पछतावेगी और तेरी उजाड़ी हुई अयोध्या अवश्य फिर सजेगी। भरत को राज का लोभ नहीं है, पर तेरे मन में ये कहां से कुमत पैदा हो गई? राजन, लगता है मेरा काल पिशाच बन के तुझ में प्रवेश कर गया है, इसी कारण ये तुझसे बुलवा रहा है। मेरा विधाता मुझसे बाम हो गया है। कैसे और कैसे और कलंको मोह